हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड नंबर 6 को। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा कि विली टाइबर ने पूरी दुनिया के सामने पैराडाइज आइलैंड के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, और उसके ऐसा कहते ही एरन ने अटैक टाइटन बनकर विली को मारकर उस जंग की शुरुआत भी कर दी। अगर आपने पिछले एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लीजिए, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 6 को, जिसका नाम है द वॉर हैमर टाइटन। एपिसोड की शुरुआत होती है विली टाइबर के एक फ्लैशबैक से, जिसमें विली अपने शो से पहले अपने परिवार को एक आखिरी बार अलविदा कह रहा है, जहां उसके छोटे छोटे बच्चे भी उसके साथ उसके शो में जाने की जिद करते हैं। लेकिन आज विली उन्हें नहीं ले जा सकता था, क्योंकि जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया था कि विली को पहले से ही पता था कि आज उस पर हमला हो सकता है, तो वो अपने साथ अपने परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था। अपनी वाइफ को गुड बाय कहकर विली वहाँ से चला जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है, जिसका मतलब शायद वो भी जानती है कि आज शायद विली वापस लौट कर नहीं आएगा। खैर, विली अपने साथ अपनी मेड और पर्सनल गार्ड्स को ले जाता है। रास्ते में विली और कैप्टन मेगाथ बात करते हैं कि हमने इतने समय पैराडाइज आइलैंड पर घुसपैठ करने में बिता दिया और अब हमारी नाक के नीचे से दुश्मन हमारे घर में घुस चुका है। मेगाथ कहता है कि तुम्हारी स्पीच के दौरान तुम पर अटैक हो सकता है, क्योंकि उस वक्त मार्ली के सभी मिलिट्री जनरल्स भी वहां मौजूद होंगे। विली कहता है तो फिर उन सभी को सामने की सीट्स पर जितना करीब हो सके बैठाना, क्योंकि उनमें से कोई गद्दार हो सकता है, और अगर सारे मिलिट्री जनरल्स मारे भी गए तो मेगाथ के पास मौका होगा मिलिट्री को रीबिल्ड करने का, जैसे वो चाहता था। हमें पता चले उससे पहले दुश्मनों ने समुद्र पार कर हमारे देश में घुसपैठ कर ली, और मैं जानता हूँ कि हमारे ही किसी आदमी ने उनकी मदद की होगी। पता नहीं वो गद्दार कौन होगा। तो अगर दुश्मन हमारी मिलिट्री का सफाया करना चाहता है तो उसे करने दो, इसके बाद तुम जिसे चाहे उसे आर्मी में भर्ती कर सकते हो। मेगाथ बोलता है लेकिन सर, इसमें कई सारे आम लोग भी मारे जाएंगे, जिस पर विली कहता है कि उनमें सबसे ज्यादा एल्डियंस ही होंगे, और वो तो राक्षस ही है ना। तुमने पहले भी कई एल्डियन सोल्जर्स को मौत के घाट उतारा है, तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेगाथ कहता है कि हमें नहीं पता दुश्मन कब और कहां से अटैक करेगा, और जब हमला होगा तब चारों तरफ भगदड़ मच जाएगी और मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। विली कहता है कि मैं उसके लिए तैयार हूँ। आज पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट और एम्बेसडर इकट्ठा होने वाले हैं। अगर उन सब के सामने वो मारा जाता है तो उनका मिशन कामयाब हो जाएगा, सबको उन पर दया आएगी और पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि पैराडाइज आइलैंड के लोग सच में राक्षस होते हैं, और इसके लिए कितने लोगों की भी जान जाए मुझे परवाह नहीं है। मेगाथ ये कहते हुए हाथ मिलाता है कि ये सच है कि एल्डियंस राक्षसों के वंशज हैं, लेकिन हम मार्लियंस भी किसी डीमन से कम नहीं है। इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, ठीक जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। एरन सभी के सामने विली टाइबर को कुचल देता है और फिर उसकी बॉडी को उछाल कर खा जाता है। अब एरन ने विली को इसीलिए खाया है कि अगर विली ही वॉर हैमर टाइटन का होल्डर था तो वॉर हैमर टाइटन की पावर एरन को मिल जाएगी। अब इस भयानक राक्षस को देख यहाँ के लोगों में भगदड़ मच जाती है और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एरन सभी मिलिट्री जनरल्स जो कि एक साथ बैठे थे उन पर कूद जाता है और अपने हाथों से कुचलकर मार देता है। इधर हम कॉल्ट को देखते हैं, जो गाबी और ऊडो को यहाँ से भागने को कह रहा था। गाबी अपने पीछे देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि जोफिया की मलबे के नीचे दबने से मौत हो चुकी थी। ऊडो जोफिया के ऊपर से पत्थर हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भागती हुई भीड़ की चपेट में आ जाता है और लोग उसे कुचलते हुए वहां से भाग रहे थे। कॉल्ट गाबी को लेकर उसी पत्थर के पीछे छुप जाता है ताकि वो लोग भी भीड़ में ना दब जाएं। इन सब के बीच हम विली की मेड को देखते हैं, और असल में ये टाइबर फैमिली की मेड नहीं बल्कि विली की छोटी बहन लारा टाइबर है, और यही द वॉर हैमर टाइटन की होल्डर है। इसे मेड बनाकर इसीलिए रखा गया था ताकि किसी को शक ना हो कि ये वॉर हैमर टाइटन हो सकती है। लारा कहती है कि भाई तुमने एक टाइबर का कर्तव्य बखूबी निभाया है, और इतना कहकर वो द वॉर हैमर टाइटन में ट्रांसफॉर्म होने लगती है, और उसके पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होने से पहले ही एरन उस पर अटैक कर देता है। इसके बाद वो अपने हाथों को हार्ड करके उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। इधर कैप्टन मेगाथ के सभी सोल्जर्स डरे हुए थे, क्योंकि उनके सभी वॉरियर्स भी लापता थे। कैप्टन मेगाथ अपनी गन से एरन पर फायर करते हुए कहता है कि भले ही इससे उसे खरोच भी नहीं आई हो, लेकिन मार्ली ने अपने दुश्मनों के खिलाफ पहला पलटवार कर दिया है। मुझे नहीं लगा था कि दुश्मन इतनी धांसू एंट्री मारेगा, और देखने से साफ पता चल रहा है कि फाउंडिंग टाइटन और अटैक टाइटन का होल्डर स्वयं एरन येगर यहाँ आया है। मेगाथ अपने सभी सोल्जर यूनिट्स को जंग के लिए तैयार होने का ऑर्डर देता है। अब बात करते हैं वॉर हैमर टाइटन की एबिलिटी की। इसकी पहली एबिलिटी तो यही है
कि ये अपनी हार्डनिंग पावर से अपने आप को एक सफेद कवच से ढक लेता है और इसी पावर से वॉर हैमर टाइटन कोई भी वेपन बना सकता है, जैसे हैमर और क्रॉसबो। अब यही पावर यूज करते हुए वो जमीन से एक नुकीला स्पाइक निकालता है जिसमें एरन फंस जाता है। इधर हम कॉल्ट और गाबी को देखते हैं जो ऊडो को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे क्योंकि उसकी हालत बहुत गंभीर थी। पीक और पॉर्को को भी समझ आ जाता है कि बाहर जंग शुरू हो गई है, लेकिन वो इस गड्ढे में फंसे हुए हैं। तभी यहाँ पेंजर स्क्वाड के लोग इन दोनों को बाहर निकालने आते हैं। पीक को पहले से ही उस सोल्जर पर शक हो गया था और रास्ते में अपनी स्क्वाड से गले मिलने के बहाने पीक ने इन लोगों को उन पर नजर रखने को कह दिया था। बाहर निकलते ही पीक इन्हें कार्ड टाइटन का आर्मर रेडी करने को बोलती है और पॉर्को बैटल जोन की तरफ भागता है। तभी इनके ऊपर से कुछ लोग तेजी से निकलते हैं जिन्हें देख पीक पहचान जाती है और कहती है कि ये लोग यहाँ कैसे आ गए। दोस्तों ये लोग कोई और नहीं बल्कि सर्वे कॉप्स हैं। इधर वॉर हैमर टाइटन अपनी पावर से एक बड़ा सा हथौड़ा बनाती है और एरन पर अटैक करती है, लेकिन एरन उससे बच जाता है और फिर वॉर हैमर जमीन से कुछ और छोटे छोटे नुकीले स्पाइक्स बनाता है जिससे एरन मूव न कर सके। सोल्जर्स भी एरन पर एंटी टाइटन कैनन से अटैक कर देते हैं और एरन अपनी गर्दन बचाने की कोशिश करता है। इधर कॉज़लो कहता है कि हमारे पास अच्छा मौका है, हम एरन येगर को यही मार सकते हैं। मेगाथ कहता है कि हम उसे मार नहीं सकते, हमें उसका फाउंडिंग टाइटन चाहिए और इसके लिए वॉर हैमर टाइटन को उसे खाना होगा। कॉज़लो बोलता है कि वॉर हैमर को देखकर ऐसा नहीं लग रहा कि वो एरन को खाने के मूड में है, वो उसे जान से मारना चाहता है। वॉर हैमर अपने बनाए हुए नुकीले हथौड़े से एरन पर अटैक करती है। एरन इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन ये बार इतना स्ट्रॉन्ग था कि एरन के हाथ और सिर ही अलग हो जाते हैं और एरन अपने टाइटन की नेप से बाहर आ जाता है। वॉर हैमर अपने दूसरे वार के लिए तैयार होती है और कहती है कि एरन येगर मरने से पहले कुछ कहना चाहोगे? और एरन सिर्फ एक नाम लेता है, मिकासा। और तभी मिकासा वॉर हैमर के पीछे से आती है और उसकी गर्दन पर 6 थंडर स्पीयर से ब्लास्ट करती है और वॉर हैमर वहीं गिर जाता है। बाकी सर्वे कॉप्स भी मेगाथ के सोल्जर्स पर अटैक कर उन्हें मारने लगते हैं और इनकी एंटी टाइटन कैनन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इन्होंने नए और एडवांस ओडियम गियर्स पहने हुए हैं। मिकासा एरन के पास जाकर उससे कहती है कि एरन प्लीज वापस घर चलो। मेगाथ अपने सभी 30,000 सोल्जर्स को इकट्ठा होकर पूरा इंटरमेंट जोन सील कर देने का आदेश देता है ताकि कोई भी पैराडिस का डीमन यहाँ से जिंदा बचकर जाने न पाए। मेगाथ सोचता है कि एरन ने जो सबके सामने जनसंहार किया है उससे पूरी दुनिया अब पैराडिस की दुश्मन बन गई है। हर देश से किसी न किसी की हत्या हुई है, ठीक जैसा लॉर्ड टाइबर चाहते थे। लेकिन इस बात का एहसास तो इन लोगों को भी होगा और तभी यहाँ सर्वे कॉप्स का एक बम इस कमरे में आकर फट जाता है। सर्वे कॉप्स पूरे शहर के मार्ली सोल्जर्स को चुन चुन कर मार रहे थे। जीन अपने साथियों से कहता है कि हमें आम नागरिकों को कम से कम खतरे में डालना है, जिस पर फ्लॉच बहस करते हुए कहता है कि यहाँ रहने वाले सभी लोग ही हमारे दुश्मन हैं। जरा एरन को देखो, हमें भी उसकी तरह ही लड़ना होगा। इधर मिकासा भी एरन से कहती है कि एरन तुम जानते हो ना तुमने क्या किया है, तुमने यहाँ के हजारों मासूम लोगों को, यहाँ तक कि बच्चों की भी हत्या कर दी है। एरन उसका कोई जवाब नहीं देता और वॉर हैमर टाइटन फिर से खड़ा होने लगता है। मिकासा कहती है कि ये नहीं हो सकता, मैंने उसकी पूरी गर्दन उड़ा दी थी। एरन भी कहता है कि मैंने भी उसकी गर्दन कुचल दी थी, लेकिन फिर भी ये नहीं मरा। दोस्तों अब जानते हैं वॉर हैमर की दूसरी एबिलिटी के बारे में। वॉर हैमर टाइटन अपनी हार्डनिंग का यूज करके कुछ भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये अकेला ऐसा टाइटन है जो दूर से ही कंट्रोल किया जा सकता है। लारा असल में वॉर हैमर के अंदर है ही नहीं, बल्कि वो उसे मलबे के अंदर से कंट्रोल कर रही है। एरन मिकासा को उसे डिस्ट्रैक्ट करने को बोलता है और अगर सब कुछ सही रहा तो मौका मिलते ही मैं वॉर हैमर को खा लूंगा। इधर कॉल्ट और गाबी ऊडो को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हैं जो पहले ही घायल लोगों से भरा हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि ऊडो पहले ही मर चुका है। कॉल्ट गाबी को अपनी फैमिली के पास किसी सेफ जगह जाने को बोलता है और वो फॉल्को को ढूंढने जाएगा, लेकिन गाबी भी लड़ना चाहती थी। उसे जवाब चाहिए था कि ऊडो और जोफिया को इस तरह मरना क्यों पड़ा। दोस्तों आपको याद हो तो सेम सवाल एरन ने भी अपनी मॉम के लिए पूछा था। बैटल जोन के रास्ते में गाबी को भी मार्ली गार्ड्स मिलते हैं, वो उसे किसी सेफ जगह जाने को बोलते हैं। ट्रक भरकर मार्ली सोल्जर्स बैटल जोन की तरफ जा रहे थे, लेकिन सर्वे कॉप्स उन सभी ट्रक्स को बम से उड़ा देते हैं। इसके बाद कोई उन दोनों गार्ड्स को भी गोली मार देता है। ये काम किया था साशा ने। वो गाबी को नहीं मारती क्योंकि वो एक बच्ची है। कॉनी यहाँ आकर साशा से कहता है कि हमने ये रास्ता जाम कर दिया है, चलो आगे चलते हैं। साशा कहती है कि तुम भूल गए क्या, अभी हमें लाइट्स भी लगानी है। कॉनी एक छत पर एक लैंप लगा देता है और फिर ये दोनों अपने बाकी साथियों के पास आ जाते हैं। इधर मिकासा ने वॉर हैमर को डिस्ट्रैक्ट किया हुआ था, लेकिन उस पर किसी भी हमले का कोई असर नहीं हो पा रहा था।
एरन नोटिस करता है कि इस टाइटन के पैर से एक सफेद डोर ग्राउंड के अंदर जा रही है। वो कहता है कि मुझे पता है कि इस टाइटन के साथ कुछ अलग है, क्योंकि इस टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन इसके पैरों से शुरू हुआ था, ना कि उसकी गर्दन से, जिसका मतलब टाइबर वहीं से इस टाइटन को कंट्रोल कर रही है और वो इस रोप के जरिए इस टाइटन से कनेक्टेड है। एरन फिर से टाइटन में ट्रांसफॉर्म होकर लारा को बाहर खींच लेता है और उसने अपने आप को एक क्रिस्टल में कैद किया हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 1 के एंड में फीमेल टाइटन ने अपने आप को कैद किया था। एरन उसकी रोप को तोड़ देता है और ऐसा करते ही लारा का अपनी टाइटन बॉडी से कनेक्शन टूट जाता है और वॉरहेमर टाइटन बेजान होकर गिर जाता है। अब एरन लारा को खाने वाला होता है, लेकिन तभी पोर्को जॉ टाइटन बनकर उस पर अटैक कर देता है और सीधा एरन की गर्दन पर निशाना लगाता है। वो एरन को खाकर फाउंडिंग टाइटन की पावर लेना चाहता था, लेकिन तभी बिजली की तेजी से वहां कोई आता है और पोर्को के जबड़े को काट देता है, जिससे वो जोर नहीं लगा पाता। और ये काम कैप्टन लिवाई के अलावा और कौन कर सकता है? पोर्को मन में सोचता है कि क्या ये वही है, क्या ये एक एक्रमैन है? फिर जॉ टाइटन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कैप्टन लिवाई और पूरा सर्वे कॉप्स जॉ टाइटन पर अटैक करने लगता है। पोर्को डर के मारे बोलता है कि क्या तुम लोग मजाक कर रहे हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं टाइटन हूँ? आखिर तुम मामूली इंसान मुझ पर भारी कैसे पड़ सकते हो? ये लोग सच में राक्षस हैं जो मुझे मारने आ रहे हैं। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों क्या लगता है, लिवाई और बाकी स्काउट्स पोर्को का क्या हाल करेंगे? बाकी इसके मिड इन्फो कार्ड की जानकारी मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। इस एपिसोड में मेरा सबसे फेवरेट मोमेंट था कैप्टन लिवाई की एंट्री। आपका फेवरेट मोमेंट क्या था? कमेंट करके जरूर बताइए। अब बात करते हैं एपिसोड की, तो मुझे वॉरहेमर टाइटन का एनिमेशन उतना पसंद नहीं आया जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मुझे इस जगह अटैक टाइटन भी काफी अजीब लगा। पता नहीं क्यों, ऐसा लग रहा था जैसे ये अटैक टाइटन नहीं बल्कि पोटैटो टाइटन है। खैर, इस सीन के अलावा तो बाकी सब बढ़िया था। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों से शेयर करना, और अगले एपिसोड को मिस ना करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। शुक्रिया।